नमः। माता पिता इष्ट गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नरसिंहवपुर्भीमम् स्तम्भसम्भवमद्भुतम् भक्तत्राणाय बिभ्राणम् वासुदेवमुपास्महे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव भट्ट के स्वराय शिव भट्ट के स्वराय भट्ट के स्वराय शिव भट्ट के स्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव वागेश्वराय शिव वागेश्वराय वागेश्वराय शिव वागेश्वराय वागेश्वराय शिव वागेश्वराय वागेश्वराय शिव वागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले 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 नमः शिवाय बोल गौरी शंकर भगवान की जय बाबा विश्वनाथ की जय बटकेश्वर भगवान की जय भुवनेश्वरी मैया की जय सियापति रामचंद्र की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बटुक भैरव भगवान की जय इष्ट कुल देवताओं की जय मां नीला मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय गंगा मैया की जय गौ माता की जय माता पिता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव की अहेतु की कृपा से मां भुवनेश्वरी के इस पावन प्रांगण में हम नित्य दिव्य भगवत शिव गाथा
श्रवण कर रहे हैं। आज यज्ञ का छठा दिवस। नित्य भगवान के दिव्य रसमयी लीलामयी चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। तो एक एकाग्र चित्त होकर के भगवान में मन लगाते हुए आइए आज की कथा में प्रवेश करें। कल हमने भगवान के अनेकानेक चरित्रों को श्रवण किया। मां सती के दिव्य चरित्र, भगवान शिव का चरित्र, और हमने ये भी सुना और सीखा कि यज्ञ हमेशा सद्भावना से करना चाहिए, यज्ञ दुर्भावना से न हो। दक्ष ने यज्ञ दुर्भावना से किया तो पतन हो गया। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, भगवान शिव सबका कल्याण करें, इस उद्देश्य से यज्ञ करना चाहिए। और ये भी हमने कथा में सीखा कि भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भी भगवान शिव की निंदा करता है, किसी भी प्रकार से निंदा करता है, उसका पतन होता है। और हमने सुना था कि वो नरक में जाता है जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित है, तब तक उसको नरक में रहना होता है। ये केवल वचन मात्र नहीं है, कहानी मात्र नहीं है, ये सत्य है। जो भी देवताओं का अपमान करेगा, विशेषकर भगवान शिव आदि का, शिव का, नारायण का, उसको नरक में रहना पड़ेगा। ये वेद की मर्यादा है। तो इसलिए भगवान शिव, मां भगवती, भगवान नारायण, इन सबके अपराधों से बचना चाहिए। निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करें, निरंतर भगवान की सेवा करें, निरंतर हमारे हृदय में भगवान की भक्ति बनी रहे, इसके लिए प्रयास करें। देखो जी, जो भी कथा होती हैं, यज्ञ होते हैं, इन सबका परिणाम क्या है? इन सबका उत्तम परिणाम है हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाना। यज्ञ हैं, जप हैं, तप हैं, व्रत हैं, इन सबका यही परिणाम है। तो निरंतर प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे द्वारा भगवान प्रसन्न हो, हमारे कर्म से भगवान प्रसन्न हो, जिससे हमको उनकी दिव्य भक्ति प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी नारद जी को ये दिव्य चरित्र सुना रहे हैं। सूत जी सौनकादिक ऋषियों को प्रयाग में ये दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, करा रहे हैं। और वही दिव्य कथा हम मां भगवती भुवनेश्वरी के प्रांगण में सुन रहे हैं। नारद जी ने पूछा है कि जब भगवती सती ने देह त्याग कर दिया, उसके बाद शिव ने क्या किया, आगे चरित्र क्या हुआ, भगवती पार्वती का प्राकट्य कैसे हुआ, ये दिव्य चरित्र हमको सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आगे ध्यान से सुनो कि जब भगवान शिव कैलाश चले गए, उनके अंदर वियोग हो गया, सती का वियोग हो गया, बहुत दुखी हैं और समाधि में चले गए भगवान शिव। पार्वती के जन्म का प्रसंग सुनाते हैं। बोले जो शैलराज है, शैलराज कौन है? हिमालय। हिमालय जी ने सोचा कि अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए। कुलस्थित्यै च सगिरी धर्मवर्धन हेतवे
स्वविवाहं कर्तुमेच्छत् पितृदेवहितेच्छया। बहुत सुंदर बात यहाँ पर की है कि विवाह क्यों करना चाहिए। हिमालय जी के मन में ये बात आई, विवाह क्यों करना चाहिए। आजकल हमको पता नहीं है कि वास्तव में विवाह का उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहिए विवाह। कोई कहते हैं एक बढ़िया पार्टनर मिल जाए जिससे जीवन बढ़िया चल जाए, हैं? कोई कहते हैं सुंदर बहू मिल जाए जिससे हमारे बेटे का जीवन सुधर जाए। कोई कहते हैं भैया बेटे की शादी हो जाएगी तो हमारा जो है जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन विवाह का उद्देश्य क्या है, हिमालय कह रहे हैं इस बात को, और ये समझने वाली बात है। कुलस्थित्यैः, हमारी वंश की परंपरा बनी रहे। पहली बात, जो हमारी वंश की परंपरा है, जो हमारा वंश है, ये आगे को बढ़ता रहे, इसके लिए। और धर्मवर्धन हेतवे, धर्म की सिद्धि के लिए। 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में धर्म की सिद्धि के लिए विवाह करना है ना। और जब विवाह करेंगे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष धीरे धीरे सिद्ध होते रहे। इन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए विवाह करना है। और किसके लिए? पितृदेव हितेच्छया। क्या हो रहा है? पितरों की प्रसन्नता के लिए विवाह क्यों करना है? पितरों की प्रसन्नता के लिए, ध्यान देकर सुनना। और किसके लिए? बोले देवताओं की प्रसन्नता के लिए। अब विवाह हम करेंगे तो पितरों की प्रसन्नता क्यों होगी? पितरों की प्रसन्नता इस प्रकार होगी, ध्यान दे करके सुनना। विवाह हमेशा अपने वर्ण में और अपने समान कुल में करना चाहिए। तो अपने वर्ण की कन्या यदि हमको मिलेगी तो उससे क्या होगा? एक औरस संतान प्राप्त होगी। तो औरस संतान प्राप्त होगी। मैंने कहीं एक शास्त्र में कहीं पढ़ा था, जो संतान औरस होती है वो बड़े धार्मिक होते हैं और वर्णाश्रम को मानने वाले भी होते हैं। लेकिन जो संतान वर्ण संकर होती है, अर्थात कोई ब्राह्मण है उसने क्षत्रिय से विवाह कर लिया, वैश्य शूद्र से विवाह कर लिया, ऐसे ही क्षत्रिय है उसने ब्राह्मण वैश्य शूद्र से विवाह कर लिया, वर्णेतर से अगर किसी ने विवाह कर लिया, अपने वर्ण से इतर अगर किसी से विवाह कर लिया, तो उससे जो संतान होगी वो कौन होगी? वर्ण संकर होगी। तो वर्ण संकर जो संतान होगी उसके द्वारा दिया गया श्राद्ध, उसके द्वारा दिया गया तर्पण पितरों को प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए विवाह केवल एक पत्नी ढूंढने के लिए, एक पति ढूंढने के लिए नहीं होता है। हमारी वंश परंपरा बनी रहे, हम इससे हमारे पितर प्रसन्न हो, इसके लिए विवाह किया जाता है। तो श्रेष्ठ, अगर माना वर्ण संकर जो संतान होती है वो नास्तिक होती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। वर्ण संकर जो संतान होती है वो नास्तिक होने लगती है। तो इसलिए हमको इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। और जो वर्ण संकर संतान है उसके द्वारा इष्ट देवताओं का जो पूजन होता है ना, जो कुल देवताओं का, वो इष्ट देव कुल देव भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। आजकल प्रेम प्रसंग जो हो जाता है बचपन से, समझ तो होती ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, किसी से भी विवाह कर लेते हैं और उसका परिणाम बहुत घोर होता है। वो स्वयं तो पतित होता ही है, अपने पितरों को भी पतित कर देता है, अपने कुल को पतित कर देता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके विवाह करना चाहिए, माता पिता की सहमति से। आजकल तो कई माता पिता भी सहमत हो जा रहे हैं,
वर्णेतर विवाह में माता पिता भी सहमत हो जा रहे हैं। माता पिता को भी बच्चों को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए। तो इसलिए हमारे पितर प्रसन्न हो, हमारे कुल देवता इष्ट देवता प्रसन्न हो, इसके लिए श्रेष्ठ कन्या, कन्या नहीं लक्ष्मी है ना, विवाह के दिन लक्ष्मी तो कहते हैं, ऐसे ही वर को हमने कल भी चिंतन किया था, नारायण कहते हैं। तो श्रेष्ठ का चुनाव होना चाहिए। यही बात ना ये हिमालय कह रहे हैं कि स्वविवाहम कर्तुम इच्छत पितृदेव हितेच्छया। देखो, अपनी कामना के लिए विवाह नहीं करना है। हमारे यहाँ भोग को कहीं स्थान नहीं है। सनातन धर्म में भोग का कहीं स्थान नहीं है, त्याग को स्थान है, योग के लिए स्थान है। विवाह भी करना है भोग के लिए नहीं, योग के लिए, धर्म की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ धर्म की प्राप्ति हो, सद्धर्म। हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर यज्ञ में बैठना है तो पति पत्नी एक साथ बैठे, तो विवाह हो जाएगा तभी तो यज्ञ में एक साथ दोनों बैठेंगे पति पत्नी, है ना। तो इसलिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए मुझे विवाह करना चाहिए, ऐसा हिमालय जी के मन में भाव आया। तस्मिन् अवसरे देवा स्वार्थमाचिन्त्य कृतज्ञः ऊचु पितॄन् समागत्य दिव्यान् प्रीता मुनीश्वरा। इसी समय देवता लोग पितरों के पास पहुंचे। अब सोचा किसने विवाह के लिए? हिमालय जी ने। और इनके विवाह की पूर्ति करने के लिए कौन लग गए? देवता। देखो परिणाम, अगर हमारी अच्छी कामना होती है, श्रेष्ठ कामना होती है, तो श्रेष्ठ देवता भी उसमें सहयोग करने लगते हैं। देवता लोग पितरों के पास चले गए। क्यों? पितरों के पास गए, उन्होंने कहा महाराज आपकी जो कन्या है मैना, इसका विवाह आप शीघ्र हिमालय जी से करवा दीजिए। सर्वे शृण्वन्तु नो वाक्यं पितरः प्रीतमानसा कर्तव्यं तत्तथैवासो देवकार्येप्सवो यदि मेना नाम सुतायावो ज्येष्ठा मंगलरूपिणी तामिवाय च सुप्रीत्या हिमाख्येन मयीभृता। हे पितरों, आपकी जो श्रेष्ठ मंगलात्मिका मंगल रूपिणी मैना है ना, बड़ी पुत्री, उसका विवाह आप हिमालय जी से कर दीजिए। इससे देवताओं का कार्य भी सिद्ध होगा और जगत का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। जब आप अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय से करोगे ना, फिर उनके यहाँ साक्षात माँ भगवती पार्वती के रूप में आएगी, और तब पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से होगा। फिर तो जगत में कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। इसलिए आप बड़े प्रेम से अपनी कन्या का विवाह हिमालय जी से कर दो। और पितरों ने भी सोचा, देखो हमारी कन्याओं को श्राप मिला है, इनको श्राप है कि पृथ्वी में इनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी हिमालय से बढ़कर के और श्रेष्ठ वर कौन हो सकते हैं? हिमालय भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, श्रेष्ठ सज्जन हैं, तो इनके साथ विवाह करना उचित ही है। ऐसा विचार करके उन्होंने भी देवताओं की बात को स्वीकार करके और बड़े प्रेम से अपनी बड़ी पुत्री मैना का विवाह हिमालय से कर दिया। बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। अनेकानेक देवता, अनेकानेक ऋषि उस उत्सव में सम्मिलित हुए। सब पितर बड़े प्रसन्न हो गए और सबने हिमालय जी को बड़ा
बहुत सुंदर सुंदर अनेकानेक प्रशंसा की, अनेकानेक दान दिए, बड़ा सुंदर उत्सव हुआ और सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए कि चलो भगवान की लीला में सहयोग करने का एक कार्य हमने और कर दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि अब ये मैंने आपको विवाह सुना दिया, अब आप क्या सुनना चाहते हो ये बताइए। नारद जी बोले, विधेय प्राज्ञ वदेदानी मेनोत्पत्तिं समादरात् अपि शापं समाचक्ष्व कुरु संदेह भंजनम। महाराज पहले तो ये बताइए कि मैना की उत्पत्ति कैसे होगी, और फिर ये बताइए कि इनको श्राप कैसे मिला, क्या श्राप मिला, क्यों मिला, ये सब विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ध्यान देकर के सुनिए। दक्ष के बारे में तो आपने पहले सुन ही लिया। इन दक्ष की 60 कन्याएं हुई। इन 60 कन्याओं में जो स्वधा नाम की कन्या हुई, उनका विवाह पितरों से किया गया। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम श्राद्ध करते हैं अपने घर में तो पंडित जी क्या बोलते हैं, स्वधा। तो स्वधा जो है ये पितरों की शक्ति है, पितरों की सामर्थ्य है, पितरों की शक्ति। जब हम स्वधा बोलते हैं तो हमारा दिया हुआ श्राद्धान्न पितरों तक प्राप्त हो जाता है। ये पितरों तक पहुंचाने वाली श्रद्धा है। ऐसे ही जब हम स्वाहा कहते हैं यज्ञ में आहुति देते समय, वो जो स्वाहा शक्ति है वो अग्नि की शक्ति है। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि से हुआ, तो अग्नि की जो सामर्थ्य शक्ति है वो स्वाहा है। तो इसलिए यज्ञ में स्वाहा बोला जाता है, जिससे अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। और श्राद्ध में स्वधा बोला जाता है, जिससे पितर तृप्त होते हैं। तो स्वधा जो है पितरों की शक्ति है, सामर्थ्य है। तब पितरों से 3 मानसी कन्याएं प्रकट हुई। प्राचीन जो सृष्टि थी वो आज के अनुसार नहीं होती। जैसे आज मैथुन धर्म से सृष्टि होती है, प्राचीन सृष्टि मानसी होती थी, मन से प्रकट होती थी संतान। तो इनकी 3 कन्याएं हुई मन से पितरों को। ये साक्षात धर्म की मूर्ति थी, तीनों कन्याएं। इन तीनों कन्याओं का नाम है, सबसे बड़ी मैना, दूसरी हुई मध्या और तीसरी धन्या। मैना, मध्या और धन्या, 3 कन्या हुई। मैना नाम्नी सुतां ज्येष्ठा, मध्या धन्या कलावती, अन्त्यायिता सुता सर्वा पितॄणां मानसोद्भवा। मैना, धन्या और कलावती, ये 3 कन्या हुई। मानसोद्भवा, पितरों के मन से प्रकट हुई हैं। बड़ी पवित्र कीर्ति हैं, बड़ी पवित्र कन्याएं हैं तीनों। जगद वंद्या सदा लोका मातर परमो ददा, योगिन्या परमा ज्ञान निधानास्तास्त्रिलोकगा। त्रिलोक को पवित्र, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली है तीनों कन्या, दिव्य कन्या। एक बार क्या हुआ, ये तीनों कन्याएं भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप गई। भगवान का एक लोक है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। जैसे वैकुंठ है, जैसे क्षीर सागर है, जैसे गोलोक है, साकेत है, ऐसे ही भगवान का एक धाम है श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए जब तीनों कन्याएं गई तो वहां सनकादि मुनि भी आ गया। सनकादि अनेक बड़े ब्रह्मर्षि आदि भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की
तो जैसे ही वो ब्रह्मपुत्र सनकादिक वहां पहुंचे, अब इनका ध्यान शायद नारायण में था, इनका मन नारायण में लगा रहा होगा, तो इन्होंने उन सनकादिक मुनियों को, श्रेष्ठ मुनियों को देखा नहीं और देख करके उनका सम्मान नहीं किया। देखो सदाचार कहता है अगर हमारे से बड़े, हमसे श्रेष्ठ कोई आ जाए तो उठ करके, अपने स्थान से, आसन से उठ करके उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। ये हमारा सदाचार है, शिष्टाचार है। ये मैं बार बार कहता हूं कि कथा एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं है, सीखने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, सनातन संस्कृति को जानने के लिए है। हमारी संस्कृति सभ्यता क्या है, क्या थी, आज हम क्या हैं, कहाँ चले गए। हमारे प्रधान जी ने कहा देखो कि आप अपना अपना सुंदर ये पिछोड़ा पहन कर किया हो, अच्छा ही तो लग रहा है, लेकिन हमको अपने परिधानों को, वेश परिवेश को धारण करने में संकोच हो रहा है। आज महिलाएं तो फिर भी कर लेती हैं, पुरुषों में मैं बहुत कम देख रहा हूं, बहुत कम, है ना। तो इसलिए एक भैया हमारे रोज धोती कुर्ता पहनते हैं, कथा सुनने भी आते हैं, धोती कुर्ता पहन के आते हैं। यजमान बने थे उस दिन तो किया ही है, और रोज धोती कुर्ता पहन के आते हैं। पारंपरिक वेश हमारा यही है, स्वरूप यही है। अगर कोई श्रेष्ठ आ जाए तो क्या करना है, अपने स्थान से खड़े हो जाना है और प्रणाम करना है। जो जिस प्रकार के प्रणाम के अधिकारी हैं, जिस प्रकार के सम्मान के अधिकारी हैं, उनको उस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। लेकिन इन तीनों कन्याओं ने उन महान ऋषियों को देखा, न तो देखा और न उनका सम्मान किया। तो अब इन ऋषियों को क्रोध आ गया। लिखा है कि महाराज इन ऋषियों को कभी क्रोध नहीं आता, ये अक्रोधी मुनि है, निर्विकार है, निर्विकार, निर्मल इनका मन है। तो इनको क्या हुआ, क्रोध आ गया महाराज। और एक बात, ये तीनों कन्याएं भी ऐसी असद्वृत्ति वाली नहीं है, ये भी सदाचारी हैं, लेकिन उस दिन इनसे अपराध हो गया। तो ब्रह्मा जी क्या करें, इसके पीछे कारण क्या है, उन ऋषियों का क्रोध करना और इनका सदाचार शिष्टाचार नहीं निभाना, इसके पीछे कारण क्या है, ये बता रहे हैं। मोहिनी सर्वलोकानां शिवमाया गरीयसी तदधीनं जगत् सर्वं शिवेच्छा सा प्रकीर्त्यते। बोले इसके पीछे कारण क्या था, भगवान शिव की इच्छा थी, वो चाहते थे कि इनको क्रोध आए और इनको श्राप मिले। इससे क्या होगा, भगवान की लीला को आगे बढ़ने में बल मिलेगा, भगवान की लीला बढ़ेगी, लीला होगी, और भगवान की लीला होगी तो इससे क्या होगा, हम जैसे लोगों का कल्याण होगा, जो कभी भगवान का भजन नहीं करते, है ना, भगवान की पूजा करने का समय जिनको नहीं है, तो वो क्या करेंगे, भगवान की लीला को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। भगवान की लीला इसीलिए होती है, देवताओं की लीला, शिव की लीला इसीलिए है कि हम सबका कल्याण, हम कलयुगी जीवों का, जो न तो भगवान का जप करते हैं, न तप करते हैं, और न भगवान का स्मरण करते हैं। कभी कोई माला लेकर के भगवान के सामने बैठा कि 5 माला जप करेंगे, आज शिवरात्रि है, आज हम 11 माला जप करेंगे भगवान के नाम से। कभी नहीं, भगवान केवल खाना का ही बस, ठीक है खाना भी खाओ, खूब खाओ, है ना, लेकिन जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है, अन्न शरीर में जाते ही 3 प्रकार से पोषण होता है, तुष्टि, पुष्टि और शुद्धा निवृत्ति। भोजन से 3 चीजें प्राप्त होती है,
एक तुष्टि, दूसरा पुष्टि और तीसरा क्षुधा निवृत्ति। तुष्टि माने शांति होती है, भोजन मिल गया है, अब भोजन मिल गया, पेट भर जाएगा, शांति होती है। दूसरा पुष्टि होती है, शरीर को पोषण मिलता है। और तीसरा भूख निवृत्ति हो जाती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति से आत्मा की तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। हम इस शरीर का पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए निरंतर पतन की ओर बढ़ रहे हैं, नरक की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए जब हम जिस प्रकार शरीर का ध्यान रखते हैं ना, इसी प्रकार मन का भी, आत्मा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज ये जो लीला हुई, इसके पीछे कारण शिवेच्छा थी, भगवान शिव की इच्छा थी। तदधीनम जगत सर्वम शिवेच्छा सा प्रकीर्तते। भगवान शिव के अधीन ही जगत है, जैसा वो चाहते वैसे ही करते। ऐसा हम रोज सुन ही रहे। और इसी को प्रारब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारब्ध। प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, है ना। जो होने वाला है वो तो हो करके ही रहेगा, हो करके रहेगा। तो इसलिए महाराज इसमें संदेह नहीं है, उसी माया के वशीभूत होकर के, भगवान शिव की इच्छा के वशीभूत होकर के इन्होंने न तो प्रणाम किया, और उन ऋषियों को क्रोध भी आ गया। दंड दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम तीनों मूर्ख हो, मूढ़ हो, तुम नहीं जानती हो कि सदाचार क्या है, शिष्टाचार क्या है। इसलिए अब तुम तीनों को देवलोक से तुम्हारा पतन हो जाना चाहिए। देवलोक के योग्य नहीं हो तुम, तुमको पृथ्वी में जाना चाहिए, पृथ्वी में जाना पड़ेगा, और मनुष्यों की स्त्रियां बनोगी, तुम लोग मनुष्यों की स्त्रियां बनोगी। ऐसा श्राप दे दिया। अब जब ऐसा श्राप दिया तो तीनों कन्याएं उन ऋषियों के चरणों में गिर गई। पितृतनया ऊजुहु मुनु मुनिवर्य दया सिंधो प्रसन्नो भव चाधुना त्वत्प्रणामं वयं मूढ़ा कुर्महेष्मन भावत। हे मुनियों, आप तो दया सिंधु हैं, दया सागर हैं, आप दया धारण करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करो। ये हमको खुद पता नहीं चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने आपको प्रणाम क्यों नहीं किया। हम तो सबका सम्मान करते हैं, अब सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपको हमने क्यों प्रणाम नहीं किया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और हे ऋषियों, आपको भी क्रोध क्यों नहीं आया? आपको भी क्रोध नहीं आया? क्रोध आ गया क्योंकि हमने सुना था आप तो अक्रोधी हैं, शांत हैं, आपको क्रोध कैसे आ गया? इसके पीछे भी कारण निश्चित ही भगवान की इच्छा है, शिव माया है। इसके पीछे कारण क्या है? भगवान शिव की माया है। इसलिए सापोद्धारम प्रसन्नात्मा प्रेरितः शिव माया। हम सब शिव की माया में मोहित हो चुके हैं। इसलिए प्रभु अब तो भगवान शिव की कृपा से कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिससे हमारा साप का उद्धार हो जाए। श्राप तो लग गया, अभी मिट तो सकता नहीं, तो इसका उद्धार का साधन हमको बता दीजिए। तब शरद कुमार बोले कि आपने जो कहा ये सुन करके हमारा सारा क्रोध शांत हो गया। देखो कथा शिकार है, अगर एक को क्रोध आ जाए ना तो दूसरे को शांत होकर के व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि इसको क्रोध आ गया तो हमको और दूना क्रोध, हम मतलब कम लेके छू जैसे नहीं होना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा? फिर विवाद बढ़ेगा, और कई बार विवाद तो बहुत ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो बड़े प्रेम से उन्होंने ऐसी बात कही। सनत कुमार बोले महाराज हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत आपके व्यवहार को देख करके हम प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए सुनो अब आपको हम ऐसी बात बताएंगे। ये जो बड़ी है ना मैना, इनका विवाह होगा हिमालय से। ज्येष्ठा भवत तत्कन्या भविष्यति पार्वती। ज्येष्ठा कन्या है मैना, इसके गर्भ से पार्वती जी भगवती जन्म लेंगी और उसके बाद इनका उद्धार हो जाएगा। धन्या प्रिया द्वितीया तु योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर नामना सीता भविष्यति। जो दूसरी है धन्या, इनका विवाह जनक जी से होगा, सीरध्वज जनक जी से, और इनके यहाँ साक्षात महालक्ष्मी कन्या बनकर के आएगी जिनका नाम होगा सीता। और सीता जी को ये जन्म देंगी, पालन पोषण करेंगी, इसके बाद इनका उद्धार हो जाएगा, ये वापस देवलोक में आ जाएंगे। और जो तीसरी है कलावती, इनका क्या होगा? कलावती वृषभानस्य कौतुकात् कन्या सह जीवन्मुक्ता स गोलोकम गमिष्यति न संशय। जो कलावती हैं इनका विवाह वृषभानु जी से होगा और इनके यहाँ साक्षात भगवती श्री राधा जी आएंगे। उसके बाद ये जीवन मुक्त हो जाएंगी और गोलोक में चले जाएंगे। इस प्रकार इन तीनों कन्याओं ने अपने आप को धन्य माना, बड़ी प्रसन्न हो गई। श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद हो गया। धीरे धीरे समय बीता तो मैना का विवाह हिमालय जी से हुआ और मैनाया स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। तो मैना की पुत्री साक्षात पार्वती जी होंगी और पार्वती जी तप करेंगी, तप करके भगवान शिव को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही जो धन्या हैं इनके यहाँ सीता जी जन्म लेंगी और उनका विवाह श्री राम जी से होगा। और इसी प्रकार जो कलावती हैं इनकी कन्या राधा जी होंगी, ये श्री कृष्ण से इनका गुप्त स्नेह होगा। गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। इनका श्री राम से श्री कृष्ण से गुप्त स्नेह होगा। और इस प्रकार ये तीनों कन्याओं के बारे में बताया। तीनों मानसी कन्याएं पितरों की वापस अपने धाम आ गई। समय बीता तो नारद जी ने प्रश्न फिर से पूछा है, पार्वती कथम उत्पन्ना तस्यां वै जगदम्बिका तपस्सु दुस्सहं कृत्वा कथम पाप प्रतिमहरम। अब महाराज ये बताइए कि पार्वती जी का जन्म कैसे हुआ, उन्होंने कैसा तप किया और भगवान शिव को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये आप हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी बता रहे, ध्यान देकर के सुनिए। यदा मैना विवाहन्तो कृत्वा गच्छद गिरिगृहं तदा समुत्सवो जात त्रिषु लोकेषु नारद। मैना जी का विवाह हुआ, ये तो हमने बता ही दिया। तो विवाह हुआ, हिमालय के यहाँ आई। समय बीता, हिमालय बड़े प्रसन्न हो गए और अपने दिव्य वनों में अपनी पत्नी मैना के साथ विहार करने लगे।
समस्त देवी देवताओं ने मिलकर के गिरिराज को प्रणाम किया, हिमालय जी को प्रणाम किया और उनका बड़ा सत्कार किया। तब धीरे धीरे जब समय बीता, मैना गर्भवती हुई और इनके 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े हुए उनका नाम हुआ मैनाक। एक बार पहले जब ये पहाड़ होते थे, हमारे इन पुराणों के अनुसार सबके पंख होते थे, ये उड़ करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ दूर दूर तक उड़ करके जाया करते थे। अब इनकी ऐसी वृत्ति देख करके इंद्र को एक बार क्रोध आ गया, उन्होंने सबके पंख काट दिए, लेकिन मैनाक के पंख नहीं काट पाया इंद्र, क्योंकि मैनाक समुद्र में जाकर के छुप गया। ये बड़ा बलवान था, समुद्र में जाकर के चला गया। आपने अगर रामायण पढ़ी होगी, रामचरितमानस पढ़ी होगी, तो सुंदरकांड के प्रसंग में हनुमान जी जब लंका की ओर जा रहे हैं तो तब उस समय देवताओं ने मैनाक पर्वत से कहा कि देखो, देवताओं ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है, वायु देवता ने अभी आपके ऊपर बड़ी कृपा की है, जो उस समय इंद्र आपके पंख नहीं काट पाए। अब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं, इसलिए तुम समुद्र से ऊपर निकलो और हनुमान जी को थोड़ा सा आराम करने के लिए जगह दो, स्थान दो। तो मैनाक पर्वत उसमें ऊपर आया, हनुमान जी से निवेदन किया कि मैं आप थोड़ी देर मुझ पर विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले, राम काज के लिए मुझे, हाँ पूरा हाँ, राम काज कीनो बिनो मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का काम नहीं होगा मैं आराम नहीं कर सकता। तो मैनाक पर्वत का वर्णन वहां पर भी है। तो ये मैनाक पर्वत हुए सबसे बड़े। बहुत समय बीत गया, तब देवताओं ने विचार किया कि इनके यहाँ माँ भगवती ने जन्म लेना है, लेकिन उसकी भूमिका कैसे बने। सब देवता पहुंचे हिमालय के पास और हिमालय से कहा, महाराज आपके यहाँ साक्षात भगवती पधारने वाली है, तो इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। हिमालय बोले, यदि ऐसी बात है तो ये तो हमारा सौभाग्य है। स्वयं मैना जी वन में जाकर के तप करने लगी, मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगी। बड़ा दिव्य तप। मैना जी वन में गई और गिरे प्रिया तिवदा मुदार अर्चम देवीं शिवेन सा दानंददौ द्विजेभ्यश्च सदा तत्तोषहे तवे। ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को खूब दान दिया। चैत्र के महीने से मैना जी ने तप प्रारंभ किया, चैत्र के महीने से, और 27 वर्ष तक तप किया। कितने वर्ष तक? 27 वर्ष तक तप किया। ये तप करती हैं। शिवाम संपूजयामासात्पत्यार्थिनत्वहमृता। तप कर रही हैं, कभी निराहार रहती, कभी एक टाइम भोजन कर लेती और कभी केवल जल पीती। इस प्रकार भगवती शिवा की समाराधना कर रही है। मूर्ति बनाती मिट्टी से और भगवती की विधिवत पूजा करती, एक मन से एकाग्र चित्त होकर केवल भगवती में मन, केवल भगवती का चिंतन, केवल भगवती का स्मरण। इस प्रकार जब तप किया तो मां भगवती प्रसन्न हो गई और तुरंत
जहां मैना तप कर रही थी गंगा जी के तट पर, वहीं चले गई और मैना जी को मां भगवती ने आलिंगन दिया, गले से लगा लिया। मतलब कैसे भक्ति की होगी उन्होंने कि मां भगवती ने स्वयं गले से लगा लिया। अथ सा मीनयोत्युक्त्वा कालिका सर्वमोहिनी बाहुभ्याम सुप्रसन्नात्मा मेनकाम परिशस्वजे। आलिंगन किया मां ने भगवती ने और बोली, हे मैना, आपकी भक्ति से, आपके इस तप से मैं प्रसन्न हो गई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, जो तुम मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैना ने मां भगवती की बड़ी दिव्य स्तुति की। महामाया जगद्धात्री चंडिका लोकधारिणीं प्रणमा